सितंबर 2019 में होंडा ने अपनी पहली BS6 टू व्हीलर को लॉन्च किया, एक्टिवा 125, और अब बारी थी अपनी पहली BS6 कंप्लाइंट मोटरसाइकिल को लॉन्च करने का, जिसे कि आज फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया है, जो कि भारत की पहली 125cc BS6 कंप्लाइंट मोटरसाइकिल भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, से हेलो टू दी ऑल न्यू होंडा SP 125। तो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्राइस। तो Honda SP 125 के अगर पुराने मॉडल से आप इसे कंपेयर करें तो लगभग 7000 के आसपास एक्सपेंसिव है, मतलब 11% ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बट मोटा अगर ड्रम वर्जन ले रहे हैं तो 7000 आपको ऊपर देना पड़ेगा। डिस्क वर्जन भी ऑफकोर्स लॉन्च किया गया है, बट उसकी प्राइसेस नहीं बताई है। बट पुराने वाले मॉडल से अगर कंपेयर करेंगे तो वही 7000 से लेकर 10000, वो भी एक्सपेंसिव होने वाला है। 11 से 12% के आसपास उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। अब जब चेंजेस की बात कर ही रहे हैं तो शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन चेंजेस से। तो सबसे पहले डिज़ाइन की अगर आप बात करें तो आपको जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प में आपको फुल LED सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा लग रहा है कि इल्यूमिनेशन आपको देने वाला है अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं, तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। उसके अलावा अगर आप टैंक की बात करेंगे तो टैंक में यहाँ पे ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे साइड में भी आपको जो ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं ये कम्प्लीटली नए हैं। उसके अलावा जो श्राउड्स हैं, मतलब ये जो एक्सटेंशन सा दिया गया है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। हालांकि फ्यूल टैंक के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, ये अभी भी उतना ही है जितना पहले था। उसके अलावा अगर आप और चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो क्रोम आपको नज़र आ रहा है मफलर में, ये यहाँ पे कम्प्लीटली नया है। और सस्पेंशन रेयर वाला अगर आप बात करेंगे 5 स्टेप एडजस्टेबल है, विच आई थिंक इज़ अ नाइस टच। तो आप अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि अलॉय व्हील्स जो हैं उनका डिज़ाइन यहाँ पर आपको अलग दिया गया है। 5 स्पोक स्टाइल के यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं MRF के, 80 सेक्शन के हैं फ्रंट और रियर दोनों टायर्स, और 18 इंच के आपको मिलते हैं। लो रेजिस्टेंस वाले टायर्स हैं, जो कि कंपनी का क्लेम है कि मदद करते हैं कि ज़्यादा स्मूथ आपको राइड दें और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में भी मदद करें। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वो है इसका फुल डिजिटल डिस्प्ले। इसमें तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फ्यूल टैंक फ्यूल कितना है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके अलावा एवरेज फ्यूल इकॉनमी क्या है आपकी वो देता है, एग्जिस्टिंग फ्यूल इकॉनमी क्या है वो आपको देता है। उसके अलावा गियर की पोजीशन जो है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके की सभी इन्फॉर्मेशन आपको ये देगा। रेंज कितनी बची है, तो काफ़ी लोडेड लग रहा है, और ये सेगमेंट में पहली बार है कि आप फुल डिजिटल आपको डिस्प्ले यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस साइड अगर आप देखेंगे तो इंजन किल स्विच बटन आपको दिया गया है। मुझे पता नहीं है कि 125cc सेगमेंट में कोई और भी आपको ऑफर करता है, बट आई थिंक इट्स अ नाइस टच। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपको कई सारे बटन्स दिए गए हैं। ये आपको हॉर्न का जो है वो दिया गया ही है, इंडिकेटर वाला यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर आपको एक स्विच दिया गया है, जो कि अगैन एक नाइस टच है, क्योंकि इस बटन की मदद से आप फ्लैश लाइट या फिर आप डिपर जो लाइट है वो लाइट कर सकते हैं। पासिंग लाइट इसे होंडा बुलाती है, जिससे कि सामने वाले व्हीकल को पता पड़ जाएगा कि आप पीछे हैं। आई थिंक इट्स अ नाइस टच। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, वो है इसके इंजन में चेंज किया गया है, और इंजन में के साथ में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ इसके साथ में ऑफर की गई है। हालांकि इंजन जो है वो वही 124cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है, जो कि पावर फिगर्स के मामले में थोड़ा सा बेहतर हुआ है। 10.75 bhp के आसपास ये आपको पावर देता है, और जो टॉर्क है वो 10.9 न्यूटन मीटर्स है, जो कि पहले से मामूली बढ़ोतरी उसमें हुई है। अब क्या कुछ चेंज किया गया है इंजन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको BS6 इंजन मिलता है, और होंडा की पेटेंटेड HET और ESP मतलब इनहैंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजीज़ मिलती है, जो कि साथ में मिलकर ये इंश्योर करती है कि आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिले, फ्रिक्शन लॉसेज जो हैं वो कम हो, और साइलेंट ओवरऑल एक्सपीरियंस हो, फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी बेहतर हो। अब ये कैसे किया गया है, तो सबसे पहले तो जो स्टार्टर मैकेनिज्म होता है, जो मोटर होती है स्टार्टर, उसमें बदलाव किया गया है। ACG स्टार्टर मोटर दी गई है, जो कि ये इंश्योर करती है कि हर बार जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें तो साइलेंट हो, बिना जोल्ट्स के हो, और अगर आप चला भी रहे हैं तो जो गियर मैशिंग की जो नॉइज़ होती है वो आपको इसमें ना सुनाई दे। और एक्चुअली ऐसा ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये सेम टेक्नोलॉजी इन्होंने एक्टिवा 125 के साथ में इंट्रोड्यूस की थी, और वहाँ पे वो स्मूथली काम कर रहा है। सेम यहाँ पर भी अब इंट्रोड्यूस हो गया है। दूसरा बदलाव किया गया है कि आपको इस गाड़ी के साथ में जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है वो होंडा का पेटेंटेड एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा। प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इसे बोलते हैं ये,
वो क्या करता है कि ऑन बोर्ड 8 सेंसर्स की मदद से जो मिक्सचर, जो प्रॉपर आपको एयर और फ्यूल मिक्सचर चाहिए होता है, वो ऑप्टिमम मात्रा में डालता है, जिससे कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी हो उसमें भी मदद हो, कंसिस्टेंट आपको पावर मिले, कहीं पर भी आपको पावर की कमी ना हो। अब एक्चुअली में ये कितना किस हद तक कर पाया है वो तो हम तभी बताएंगे जब हम इसे चलाएंगे, बट ओवरऑल इस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से इसकी पावर डिलीवरी में डेफिनेटली मदद हुई है। HET और ESP से एक और चीज़ में मदद मिली है, वो है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। होंडा का क्लेम है कि 16% तक इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है। 16% का मतलब होता है कि अगर आप पुराने वाले मॉडल की बात करें जो कि लगभग 60 से 65 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता था, तो 16% इंक्रीमेंट का मतलब है कि लगभग 70 के आसपास ही आपको फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करेगा। रियल वर्ल्ड में कितनी होगी अगेन वो हम टेस्ट करके बताएंगे, बट आई थिंक 16% फ्यूल एफिशिएंसी अपने आप में एक कमेंडेबल जॉब है। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी ऑल न्यू Honda SP125। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके कोई सवाल हैं जो कि मैं एड्रेस नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल हैंडल @IndiaCar News, जिसका कि लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।